आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी की जन्म जयंती कब है, उस दिन जन्म जयंती कैसे मनाई जाती है, आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत और उनके जन्म जयंती के दिन उनके जीवन चरित्र के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी का जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हुआ था। इस साल उनकी जन्म जयंती 12 मई 2024 यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार आदि शंकराचार्य जी की 1236वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। उनके जन्मदिन को पूरे भारत देश में शंकराचार्य जयंती के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख संत और महान दार्शनिकों में से एक माना जाते हैं। शंकराचार्य जी को वैदिक धर्म का रक्षक और अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म भारत देश में केरल राज्य के काल्पी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। शंकराचार्य जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। 6 साल की आयु में ही वह प्रकांड विद्वान पंडित हो गए तथा 8 साल की कम उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। 32 वर्ष की अल्प आयु में केदारनाथ के समीप उनका स्वर्गवास हुआ। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत दर्शन के सिद्धांत पर चलकर हिंदू संस्कृति को तब बचाया जब सबसे ज़्यादा हिंदू संस्कृति को संजोए रखने की जरूरत थी। तब उन्होंने सभी को अद्वैत वेदांत के विश्वास और दर्शन के बारे में पढ़ाया था। सभी को उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों के प्राथमिक सिद्धांतों के सिखाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की थी। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने यात्रा के दौरान भारत देश में 4 मठों की स्थापना भी की, जिसमें पूर्व में उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में गुजरात राज्य के द्वारका में शारदा मठ, उत्तर में उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ धाम में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ शामिल है। आज भी उनके द्वारा स्थापित मठों में शंकराचार्य की परंपरा अभी तक चली आ रही है। यह हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित सभी मठों के बीच इस विशेष दिनों को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। मठों में हवन, पूजन और सत्संग का आयोजन किया जाता है, जैसे कि केरल में स्थापित श्रृंगेरी शारदा पीठम, कांचीपुरम में स्थापित कांची कामकोटि पीठ आदि जगह, और सनातन धर्म पर समाज में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रवचन भी इसी दिन आयोजित किए जाते थे। आदि शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र इस प्रकार है कि आदि शंकराचार्य जी के माता पिता भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तभी शंकराचार्य जी के पिता ने भगवान से एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो सर्वज्ञानी हो और शतायु हो। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा बालक या तो सर्वज्ञ हो सकता है या फिर शतायु, दोनों नहीं हो सकता। तब शंकराचार्य जी के पिता ने सर्वज्ञ संतान का वरदान मांगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंकर रखा गया। जब वह 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। बालक शंकर ही अपनी बुद्धिमत्ता के कारण आगे जाकर शंकराचार्य कहलाए। बालक शंकर का मन सन्यासी बनने की तरफ था, लेकिन उनकी माता राजी नहीं थी। तभी एक दिन नदी में
नहाते समय एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दीजिए, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत उन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान कर दी। फिर अद्वैत वेदांत दर्शन के सिद्धांत पर चलकर हिंदू संस्कृति के प्रचार एवं शिक्षा से दुनिया को प्रसिद्ध किया और अपने जीवन पथ पर चले गए। शंकराचार्य जी ने 16 से 32 वर्ष की आयु के बीच पूरे भारत देश की यात्रा की थी। उन्होंने यात्रा के दौरान वेदों के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया। हमारे ग्रंथों के बारे में लोगों को अवगत कराया। शंकराचार्य जी की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आदि शंकराचार्य एक अभूतपूर्व कवि थे और उन्होंने अपने हृदय में एक दिव्य प्रेम के रूप में परमात्मा को धारण किया था। उनकी रचनाओं में बौद्ध ध्यान और भक्तिपूर्ण वचन भी शामिल है। उन्होंने प्राथमिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और 12 महत्वपूर्ण उपनिषदों पर 18 भाष्य भी लिखे हैं। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत दर्शन की मूल बातों पर एक विलक्षण या अविभाजित ब्रह्म के सत्य की व्याख्या करते हुए 23 पुस्तकों भी लिखी थी। उनमें आत्मबोध, विवेक, चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्रयी और वाक्यवृत्ति जैसे पुस्तक शामिल है। शंकराचार्य जी के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना काफ़ी अहम माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञात होना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।